से यही बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस बात होती भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। आपकी बारी आ गई है। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस बात होती भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। आपकी बारी आ गई है। और चलिए अब इसी खबर पर हमारे साथ राकेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राकेश जी आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, चूंकि हम लोग लगातार इस विषय पर पहले भी बहुत बार चर्चाएं हुई हैं और प्रदेश के अंदर हम लोग कांग्रेस की स्थिति को देखें तो ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए यही है कि जो गुटबाजी है उससे कैसे कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला जाए। प्रभारी बदले हैं कांग्रेस के संजय दत्त और अब वो आए हैं 5 दिन के प्रवास पे चंडीगढ़। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है या जिस चीज को करने की कोशिश वो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए आयुष जी, ये सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी वो केवल और केवल आपसी गुटबाजी के कारण या बड़े नेताओं के जो प्रदेश स्तर के थे उनके एक मंच पर इकट्ठा ना होने के कारण हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी हार का सामना किया। और अब जिस तरीके से पंजाब में भी चुनाव आने वाला है तो हरियाणा और पंजाब कहीं ना कहीं दोनों प्रदेश आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत अधिक प्रभाव हरियाणा का भी पंजाब की राजनीति पर और पंजाब की राजनीति का हरियाणा की राजनीति पे पड़ता है। जिस तरीके से हरियाणा के प्रभारी मिस्टर दत्त बने और उनकी चंडीगढ़ मीटिंग के अंदर भी जो ये हुड्डा जी की और सुरजेवाला आपस में दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई हो, चाहे वो तंज हुआ हो, चाहे वो दोनों ने आपस में एक दूसरे के प्रति नाराजगी दिखाई हो, या उन्होंने ये कहा हो कि मैं तो आपका साथ पिछले 20 सालों से देता ही आ रहा हूं। इससे एक बात साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लगातार आपस में बातचीत नहीं करते, क्योंकि अगर ये बात मजाक में भी की गई है तो ये बातें आपस में की जानी चाहिए, अपने पार्टी के कार्यालय में की जानी चाहिए। जब एक बड़े स्तर की मीटिंग होती है और जहां पर मीडिया उपस्थित होती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मौजूद होते हैं, अगर ऐसे मंच से इस तरह की बातें आयोजित की जाती हैं तो इसका एक मतलब ये भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी हालांकि हरियाणा की राजनीति में चुनाव काफी दूर है, लेकिन जिस तरीके से अगर मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है और पंजाब के अंदर भी चुनाव आ रहा है, पंजाब के अंदर भी वहां के जो अध्यक्ष हों या वहां के जो फॉर्मल कैंडिडेट रहे हों सीएम के, उन सभी के बीच भी कहीं ना कहीं तकरार की बातें आती हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति में जो लड़ाई है वो बीजेपी के साथ, और बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें बीजेपी से जीतना है, अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा पाना है, तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर अंदरूनी जो उनकी पार्टी के अंदर गुटबाजियां हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। जब तक पार्टी खुद अपने अंदरूनी गुटबाजी से उभर के बाहर नहीं आई, जब तक कांग्रेस पार्टी को चुनाव में एक बहुत बड़ा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। जैसा कि नहीं, लेकिन राकेश जी क्या वाकई में आपको लग रहा है, चूंकि देखिए प्रभारी के बदलने के बाद ये उम्मीदें तो हर बार होती हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार प्रभारी के बदलने के बाद इस तरह की चर्चा है, जब भी प्रभारी बदला कांग्रेस का, अब ये हमेशा से चर्चा रही। लेकिन मैं ये जो जानना चाह रहा हूं राकेश जी, क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई में क्या ये जो नेता हैं
वो इस चीज से बाहर निकलना चाहते भी हैं या फिर हाईकमान कोशिश कर रहा है और वो यहां पर आकर किस तरह की परिस्थितियों में फिर फंस जाते हैं कि अब कैसे करें? क्या वो इंटेंसिटी आपको दिख रही है या आपको लग रहा है कि वो चाहते ही हैं कि हाँ ये गुटबाजी दूर हो जाए ताकि हमारे प्रदेश के अंदर जो भी लक्ष्य हमारा है चलिए सरकार बनाने का, कि हम उसको कैसे बनाएं? तो क्या वो दिख रहा है आपको, वो सीरियसनेस है प्रदेश के जो नेता हैं उनके अंदर? देखिए आयुष जी, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान दे पाएगी या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो एक एक्चुअल पिक्चर जो हरियाणा की है वो हाईकमान को कैसे बता रहे हैं और हाईकमान उस पर क्या निर्णय लेगी। लेकिन एक बात सच है कि जिस तरीके से हाईकमान चाहती है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, पार्टी दोबारा से राजनीतिक जमीन को पाए, तो मैं केवल अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के हाई पावर के जो नेता हैं उनको केवल प्रभारी बदलने से कुछ नहीं होगा। उन्हें प्रदेश के अंदर एक ऐसा संगठन भी लाना पड़ेगा जो संगठन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर और पार्टी की एक नीति के सामने कार्य कर सके। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना आने वाले चुनाव। लेकिन राकेश जी कैसे होगा, क्योंकि आप देखिए ना जब बड़े नेता आते हैं, अब जैसे प्रभारी भी आए तो भी हम लोग देख रहे हैं कि एक मंच पर सारे नेता हैं, लेकिन ये प्रभारी के जाने के बाद या इनके शीर्ष नेतृत्व के जाने के बाद तो परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं, तो ये होगा कैसे? ये इसमें क्या करना पड़ेगा हाईकमान को? देखिए आयुष जी, यही बात ना एक समझने वाली है कि जिस तरीके से सर्वप्रथम देश होता है, देश के बाद आप जिस राज्य से जुड़े होते हो आपका उसको सर्वप्रथम रखना चाहिए। उसके बाद आप जिस पार्टी से, जिस विचारधारा से जुड़े हुए होते हो आपके लिए वो पार्टी पहले होनी चाहिए। लेकिन आजकल अगर आप राजनीति में देखेंगे तो आयुष भाई, राजनीति के अंदर पार्टी की विचारधारा, पार्टी के गोल या पार्टी कोई वैल्यू नहीं रखती। व्यक्तिगत लाभ जो है वो पार्टी की विचारधारा या पार्टी से ऊपर हो गया है। आप किसी भी प्रदेश का चुनाव देख लें, आप अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लें, आप हरियाणा के जो बीते हुए चुनाव हैं उन्हें देख लें, आप पंजाब की स्थिति को देख लें, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को देख लें, वो केवल अपनी राजनीति भूमि को बचाने के लिए पार्टी को कभी भी दगा देके, धोखा देके, जनता को दगा देके, धोखा देके कभी भी किसी भी पार्टी में चले जाते हैं। बस उन्हें टिकट मिलनी चाहिए और उस पार्टी से मिलनी चाहिए कि वो चुनाव जीत सकें। तो मैं समझता हूं ऐसे नेताओं के लिए जनता को भी सतर्क रहना चाहिए कि जो नेता बार बार पार्टी बदलता है, मैं समझता हूं जनता को उसको नहीं जिताना चाहिए। बाकी हर एक पार्टी की अपनी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, कांग्रेस पार्टी खुद सूझ रही है 2014 के बाद जिस तरीके से। बिल्कुल, और राकेश जी अब देखना यही होगा कि अब कांग्रेस का जो हाई कमान है वो इससे कैसे निपटता है। बहुत शुक्रिया राकेश जी अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सड़कों पर पानी की चाल,